स्टूडेंट्स, तो अब चलते हैं हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने 4 क्वेश्चंस किए थे, तो स्टूडेंट्स फिफ्थ क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, ये फोर्थ क्वेश्चन की तरह ही है। फोर्थ क्वेश्चन में आपको उधर पहले फैक्टराइज करके दिया हुआ था और आपको बोला हुआ था कि उसको एक्सपेंड करो। इसमें आपको एक्सपेंड करके दिया हुआ है और आपको करना है क्या, फैक्टराइज। क्या करना है स्टूडेंट्स, फैक्टराइज। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। 4x² किसका स्क्वायर है, 2x का। 9y² किसका स्क्वायर है, 3y का। 16 किसका होता है, 4 का। बट स्टूडेंट्स आपको पता है जो इधर c² बनता था वही इधर bc और ca में आता था। तो देखो ये दोनों टर्म माइनस की हैं। इट मींस जो c वाली टर्म है वो इन दोनों में आ रही है और वो माइनस की होगी, तभी उन्होंने इस दोनों को क्या बना दिया है, माइनस। इट मींस c वाली टर्म माइनस की है, तो -4, ये सॉरी z था, क्वेश्चन थोड़ा हो गया, ये था 4z का स्क्वायर। क्या बन गया स्टूडेंट्स, 4z स्क्वायर। वैसे ही आगे आता है प्लस 2ab, 2a आपका 2x और b आपका 3y। 2ab हो गया। अब 2bc, 2b और c प्लस 2ca, c और a। स्टूडेंट्स देखो ये जो ऊपर वाली आपको एक्सपेंड फॉर्म में थी वो ये देखो ये आइडेंटिटी बना रही है, वही वाली आइडेंटिटी। a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, ये देखो मल्टीप्लाई करके वही बन रहा है। 4 2 8, a 2 16, 16 xz माइनस का, तो माइनस का 16 xz। वैसे ये सारे वही बन रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये किसकी आइडेंटिटी थी, किसका फॉर्मूला था, तो ये आइडेंटिटी थी a प्लस b माइनस c होल स्क्वायर। अब आप सोचोगे हमने तो प्लस वाली पढ़ी थी, बट ये टर्म माइनस की हो जाए तो हमें उससे माइनस का लेना पड़ता है, बट आइडेंटिटी वही है, a प्लस b प्लस c का ही होल स्क्वायर होता है। अब मैं इधर प्लस लिख के -4z को ब्रैकेट में रखता तो प्लस माइनस माइनस हो जाने थे, इसलिए एक स्टेप छोटा करने के लिए मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया। होप आप सभी को फिफ्थ क्वेश्चन समझ आया होगा। अब चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स सिक्स्थ क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है कि एक्सपैंड करो इसको। तो स्टूडेंट्स ये भी एक आइडेंटिटी है, कौन सी, ये 2x प्लस 1 का होल क्यूब जो दिया है ये भी एक आइडेंटिटी से सॉल्व होगा। ये आइडेंटिटी है a प्लस b का होल क्यूब। ये आइडेंटिटी होती है a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस b। वैसे ही कुछ क्वेश्चंस माइनस वाली आइडेंटिटी पे होंगे तो उधर माइनस वाला फार्मूला लग जाएगा, तो वो आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी a माइनस b, वो भी लिख देता हूं ताकि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी हो जाए। वो बन जाती है आपकी a³ माइनस b³ माइनस 3ab और a माइनस b। यहां प्लस थे और वहां सारे के सारे बन जाएंगे माइनस के। तो मैं यही क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूं, ये आइडेंटिटी आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखी थी। तो स्टूडेंट्स ये कौन सी है, a प्लस b का होल क्यूब, तो ये वाली आइडेंटिटी लगेगी। आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है और आपको बनाना है इस फॉर्म में। किस फॉर्म में, इस फॉर्म में, एक्सपेंडेड फॉर्म में, a³। तो a³ आपका क्या बन गया, 2x का क्यूब, क्योंकि a यहां पे कौन है, 2x। उसके बाद है b³, तो b कौन है आपका 1, तो 1 का क्यूब प्लस 3ab, a और b, आगे ब्रैकेट में a प्लस b, तो a प्लस b। तो स्टूडेंट्स क्या बन गया, 2 का क्यूब, 2 2 4 2 8, 8x³ प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस 3 2 6, 6x है। ये क्या है स्टूडेंट्स, 6x, और आगे है 2x प्लस 1। तो अब देखिए स्टूडेंट्स आगे ये आपका बन गया 8x³ प्लस 1 प्लस 6 2 12x² और 6x इंटू 1 6x। तो इसको सीक्वेंस में लिख देंगे, तो सीक्वेंस में आ जाएगा आपका 8x³ प्लस 12x² प्लस 6x प्लस 1। तो स्टूडेंट ये था आपका 6th क्वेश्चन। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी 7th क्वेश्चन भी आपका 6th क्वेश्चन की तरह ही है। उन्होंने इधर नंबर दे दिया हुआ है, नंबर का उन्होंने बोला है क्यूब निकालो यूजिंग आइडेंटिटी, एक आइडेंटिटी लगा के। तो पहले इसको हमने खुद आइडेंटिटी बनाना है और उसके बाद उसको सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स 99 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1, तो उसका क्यूब बन जाएगा। अगर यहाँ पे 101 होता तो हम लिखते 100 प्लस 1, तो वो a प्लस बी का होल क्यूब बनता। अब बना a माइनस का होल क्यूब। तो ये आइडेंटिटी थी a माइनस बी का होल क्यूब की, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। तो आप इसको सॉल्व कर लोगे वही आइडेंटिटी लगा के। तो अब मैं चलता हूं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ताकि थोड़ा टाइम सेव हो जाए। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका 8th क्वेश्चन, ये भी आपके 7th और 6th क्वेश्चन की तरह ही है। उधर आपको एक्सपैंड करना था और इधर आपको एक्सपैंड करके पहले से दिया हुआ है और आपने इसको फैक्टराइज करना है। तो स्टूडेंट्स 8a क्यूब, इसको मैं लिख सकता हूं 2a का क्यूब, 2 टू द 4 टू द 8, 8a क्यूब बन गया। b क्यूब को मैं लिख सकता हूं b का क्यूब। अब स्टूडेंट्स आपको आइडेंटिटी पता है कौन सी, कि ये जो हमने अभी की थी ऊपर, मैं फिर से थोड़ा एक बार रिवाइज करवा दूं, ये वाली a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। तो इसको अगर हम खोल के लिखें इसी को, तो हम लिख सकते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब। अब ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, ab को a से जब मल्टीप्लाई करेंगे 3ab को a से, तो बन जाएगा 3a स्क्वायर b। तो हम इसको लिख सकते हैं 3a स्क्वायर b। वैसे ही हम 3ab को जब b के साथ करेंगे तो हमारा बन जाएगा प्लस 3ab स्क्वायर। इट मीन्स ये भी एक आइडेंटिटी है और इसी की एक फॉर्म ये भी है। उधर हमें ये वाली फॉर्म दी हुई है। देखो अब आपको बताता हूं, ये देखो इसको मैं लिख सकता हूं 3a स्क्वायर b। देखो 3 टू ये 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12ab, वही दिया हुआ आपको 12a स्क्वायर b, a का स्क्वायर a स्क्वायर होता है। वैसे ही 3a स्क्वायर b हो गया, आप 3ab स्क्वायर, ये आ गया a और b स्क्वायर। देखो इसको मल्टीप्लाई करके ये बनेगा 3 टू 6, 6ab स्क्वायर, ये आ गया 6ab स्क्वायर। तो ये वही आइडेंटिटी है, फिर से लिख देना है यूजिंग आइडेंटिटी। अब मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगा इस पे। a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू, वो आप लिख लोगे पूरी, और आपका आंसर क्या बन जाएगा 2a प्लस बी का होल क्यूब। क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स 2a प्लस बी का होल क्यूब। अब होल क्यूब आपको पता है फैक्टराइज बोला तो आपको इसको 3 बार लिखना पड़ेगा, 2a प्लस बी, 2a प्लस बी और 2a प्लस बी। ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे तभी क्यूब बना था। तो स्टूडेंट्स ये था आपका आंसर।